अस्सलाम वालेकुम जी। आज फिर मैं दोबारा से लाहौर आया हूँ। वही मामला है, सीएनसी प्लाज्मा को लेज़र में कन्वर्ट करना था और इसी सिलसिले में पहले तो मेरा इरादा था कि स्टेपर मोटर्स के ऊपर ही उसको कन्वर्ट करूँ, लेकिन चाइनीज़ जिससे मैंने ये सारा लेज़र सोर्स वगैरह या कंट्रोलर वगैरह जो चीज़ें मैंने परचेज़ की हैं, तो उसने मुझे मशवरा दिया है कि आप सर्वो मोटर्स जो है ना वो आप लें। तो सर्वो मोटर्स लेने के मामले में तो सबसे पहले मेरे ज़हन में आइडिया आया वो यकीनन हसन हसन भाई का आया है। तो इनको मैंने कॉल की थी, इन्होंने मुझे बताया कि मेरे पास मोटर्स पड़ी हुई हैं। अच्छा, तो जब मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ लाहौर में, लेकिन उससे पहले मेरी इनसे बात हुई थी तो उन्होंने मुझे बताया था, मुझे कख आइडिया नहीं है कि कितने वाट की होनी चाहिए, ये सर्वो मोटर मोटर की कैसी होती है, इसमें क्या क्या ऑप्शंस होती हैं। तो खैर चाइनीज जो है उसने मुझे सिर्फ इतना कहा है कि सर्वो मोटर जो है ना इथरनेट होनी चाहिए। अब मुझे पता नहीं इथरनेट है क्या चीज़। खैर हसन भाई से मैंने बात की है तो उन्होंने फिर मुझे बताया कि इथरनेट वाली भी मेरे पास पड़ी हुई है। तो आज मैं यहाँ पे आया हूँ तो इनसे फिर मैंने पूछा कि इथरनेट और नॉन इथरनेट में क्या फ़र्क है, तो वो मैं आपको अभी समझाता हूँ। अच्छा, इथरनेट जो है ना वो है जिस तरह इंटरनेट की केबल है ना, जो हमारे घरों में इंटरनेट की केबल हम यूज करके कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं तो इंटरनेट आना शुरू हो जाते हैं, वो सेम केबल होती है, उसको इथरनेट केबल कहते हैं। कंट्रोल करने की दो ऑप्शंस हैं इसको, सर्वो मोटर को। एक ऑप्शन ये है कि आप यहाँ पे ये वाली केबल जोड़ें, इसको पल्स कंट्रोल मेरे ख्याल में कहते हैं, ऐसे ही है ना सन भाई? हाँ, पल्स कंट्रोल इसको कहते हैं और इसको कहते हैं इथरनेट। दोनों में से जो भी ऑप्शन आप सिलेक्ट करें वो आपकी मर्जी है। होता है इसमें इस तरह है ना, स्टेपर मोटर की तरह इसकी भी ड्राइव होती है सर्वो मोटर की। अब स्टेपर मोटर को चलाने के लिए ना 50 वोल्ट चाहिए होते हैं, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा के तो 50 वोल्ट आगे दिए होते हैं। लेकिन इस केस में क्या होता है कि आपने डायरेक्ट 220 वोल्ट इसको दे देने होते हैं सप्लाई। तो यहाँ पे आपने 220 वोल्ट इधर देने हैं, प्लस जो मोटर को तारे जाएंगी वो यहाँ से जाएंगी। ऐसे ही है ना? ठीक है। ये आपने पल्स कंट्रोल अगर करना है तो यहाँ पे यहाँ से आप करेंगे, अगर आपने इथरनेट कंट्रोल करना है तो वो आप यहाँ से करेंगे। कंट्रोलर मैंने जैसे बताया कि ये एक सिरा लगेगा कंट्रोलर में, दूसरा सिरा लगेगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे लगने के बाद अब बाकी क्योंकि तीन अपना इसके अलावा तीन और मोटरें होंगी, तो इसमें कंट्रोलर से आएगी इनपुट, फिर ये आउटपुट निकल के जाएगी अगली में, उससे फिर आउटपुट निकलेगी वो आगे, यानी एक ही सीरीज में ये सारी की सारी जुड़ जाएंगी। तो सर्वो मोटर का ये एक तो फायदा होता है। ये कुछ इस तरीके से, मतलब ये कहने का ये है ना कि इसमें खलारा जो है ना वो बहुत बहुत कम होता है, सामान का कम से कम जगह पे आपका ज़्यादा से ज़्यादा सामान जो है, ज़्यादा सामान नहीं मतलब कम जगह पे ये आपकी गिरती हैं। तो खैर ये यहाँ पे एक सर्वो मोटर इन्होंने कनेक्शन वगैरह किए भी हुए हैं। ऑन कर दो। कर दें, ऑन कर दें। अब लेकिन 220 वोल्ट ये दिए हुए हैं, उसके बाद ये वाली मोटर को गई है, और ये कौन सी है? ये इनकोडर की है। ये इनकोडर की है। इनकोडर CM2 का इनकोडर का जगह लगेगा। अच्छा, इनकोडर का क्या काम होता है वैसे? ये बैक फीड जो मोटर की एग्जैक्ट लोकेशन बताता है, बता रहा है, अगर प्रैक्टिस कर रहे तो कवर करेगा कवर करेगा। और ये ऊपर इसमें क्या सेटिंग होती है? यहाँ पैरामीटर सेटिंग हमने ये पैरामीटर सेटिंग है, उससे गियर रेशियो होती है, उसने बास स्क्रू कौन सा लगाया या रैक कौन सा लगा हमारा। अच्छा जी, ये भाई हमारे साथ मौजूद है, क्या नाम है आपका? जहीर हसन। अच्छा, और हसन भाई से आपका क्या मामला है? वो मेरे साथ है, असल भाई मेरे साथ है। अच्छा, तो आप मुझे ये बताएं, ये जो मोटर आपने अभी मुझे चेक करके दी है, तो ये कितने वाट वाली है? ये XCF की सर्वो ड्राइव है, सर्वो मोटर है, X2 ये सीरीज है, और 750 वाट में इसकी जो वाट है वो 750 वाट है। अच्छा भाई, मुझे ये बताएं, जो लोग CNC प्लाज्मा को लेजर में कन्वर्ट करते हैं उनको आप क्या रिकमेंड करेंगे कि किस किस एक्सेस में कितनी कितनी पावर वाली मोटर वो लोग लगाएं? वो डिपेंड उनकी वो ना मशीन पे करता है। अगर 8 फुट बाई 4 फुट का प्लाज्मा है ना, तो उसमें आप बता दें। उसमें आईसो थी कि इतनी बड़ी लगाने की कोई जरूरत नहीं है, तो हम 0.72 की यानी कि 750 वाट की हम इजीली काम करेगी उधर लगा सकते हैं। और जो एक्स वाई पे हम 750 वाट की लगाएं, और जेड पे जो वो उधर 200 वाट की भी चल सकती है, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप 400 वाट की लगाएं जेड पे। अच्छा, इथरनेट वाली ज्यादा बेहतर रहती है या नॉन वो पल्स डायरेक्शन वाली?
इथरनेट वाली ज़्यादा पायदार है, क्योंकि वो जो लेज़र के कंट्रोलर होते हैं ना, उनमें इनकी अलग से पोर्ट होती है, और ये प्लग ये लगते हैं कनेक्टेड, सीधी चल जाती है। ओके जी, तो काफ़ी लेट हो गया हूँ मैं। इनकी जब भी मैं इनके ऑफिस में आता हूँ इनकी यहाँ पे, तो मैं ज़ाहिर टेक्निकल चीज़ों को सीखने का शौक होता है, तो इनका भी मैं अच्छा खासा जो है ना वो दिमाग की पीटी करता हूँ, प्लस मालूमात लेते लेते पता नहीं लगता, इतना टाइम गुजर जाता है, कम से कम 3 घंटे 2-3 घंटे तो मुझे ऑलरेडी हो ही चुके हैं यहाँ पे। तो खैर, अभी मैं यहाँ से जाने लगा था, तो जाते जाते मैं आप लोगों को ये चीज़ बताता चलूँ कि हसन भाई ने ना यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है। इनकी एक पहले भी वीडियो मैंने अपलोड की थी, तो बहुत अच्छा काम ये कर रहे हैं माशाल्लाह से, नॉलेज इनके पास बहुत ज़्यादा है। तो अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर ना ये इसी तरह की इस मोटर से रिलेटेड, या जो गाइड रेल्स होती हैं, बैरिंग्स होते हैं, सीएनसी से रिलेटेड, यानी कि जितनी भी चीज़ें हैं ना, कंट्रोलर है या इस तरह की जो भी मामला है, तो उस मामले में जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनकी सोल्यूशन ये बताते हैं। काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा, टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं आप लोगों को ये बात बताऊं। तो इनके चैनल का नाम है सीएनसी ऑटोमेशन, तो रोबोटिक। रोबोटिक, आप बोल दें। CNC ऑटोमेशन रोबोटिक। हाँ, तो ये चैनल का लिंक मैं नीचे मेंशन कर दूंगा, प्लस इनका मोबाइल नंबर भी मैं नीचे मेंशन कर दूंगा। किसी भी किस्म की कोई मालूमात आपने लेनी हो, आपने कोई चीज़ खरीदनी हो, तो आप मेरा रेफरेंस भी दे सकते हैं, आप डायरेक्ट भी इनसे बात कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।